आप प्रभु यीशु मसीह के लिए बेदार हो जाए। बेदार समझते हैं? आपके अंदर से रिवाइवल उठना चाहिए। आप जब तक प्रार्थना न करें सो ना पाए, ऐसा रिवाइवल आपके अंदर कुछ हलचल मची रहे जब तक आप प्रभु से न मिलने। जैसे डैनियल दिन के 3 बार यरूशलेम की तरफ खिड़की खोल के प्रार्थना करता है, वैसे ही आप भी जब तक प्रार्थना न कर ले आपको चैन ना मिले। ऐसा रिवाइवल आपके अंदर उठे, और ये तब होगा जब आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह की भूख प्यास होगी, है ना? जिस चीज की भूख हमें होती है हम वही चीजें करते हैं, उसी की ओर दौड़ते हैं। तो हमें भूख जो है यीशु मसीह की रखनी है। पिछली बार आप सुन रहे थे पवित्र आत्मा का एक मुख्य काम क्या? हमारे अंदर से संसार को बाहर निकाल, हमारे अंदर से संसार को बाहर निकाल के हमें यीशु मसीह की दुल्हन में शामिल करना। क्या करना? दुल्हन में शामिल। फिर से सवाल पूछता हूं, क्या आप यीशु मसीह की दुल्हन में शामिल हैं? हाथ दिखाइए जो है। अभी आप वचन के दौरान सीखेंगे कि है कि नहीं। हमने पहला पार्ट सीखा था, ये दूसरा सेकंड पार्ट आज सीखने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा का एक मुख्य काम है कि हमारे अंदर से संसार को बाहर निकालना और हमें यीशु मसीह की दुल्हन में शामिल। यीशु मसीह की दुल्हन में अगर बाहर निकल चुका है तो इसका मतलब अब आप अपने नहीं रहे, अब आप यीशु मसीह के हैं। अगर निकल चुका है तो अब आप अपने नहीं रहे, अब आप किसके हो गए? अब आप किसके लिए जी रहे हैं? अब आप किसके लिए उठ रहे हैं? अब आप किसके लिए चल रहे हैं? किसके लिए चल रहे हैं? किसके लिए खड़े हो रहे हैं? किसके लिए मुंह से बातें बाहर निकल रही है? किसका धन्यवाद कर रहे हैं? किसकी उन्नति कर रहे हैं? कौन कौन सी बातें हमारे मुंह से बाहर निकलती हैं? अगर हम यीशु मसीह की दुल्हन में शामिल होंगे तो 24 घंटे हमें अपने दुल्हे की बातें याद आएगी कि वो कैसे आएगा। जब वो आएगा तब क्या क्या होगा। आप देख रहे हैं लड़ाइयों की बातें चल रही हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, है ना? बहुत बार पाकिस्तान और इंडिया की वॉर होने का खतरा भी महसूस हुआ, और बहुत बार ऐसा हो भी गया। देश देश के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब कौन आने वाला है? हाँ, बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है सारा कुछ कि जब ऐसा होता हुआ आप देखें तो इसका मतलब मेरा आना नजदीक। मेरा आना क्या है? यीशु मसीह का आना नजदीक है। अगर उसका आना नजदीक है तो दुल्हन को तैयारी करने की जरूरत है। दुल्हन को क्या करना है? तैयारी करनी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको लेने आ रहा है। हमें संसार में खोना नहीं है। आज बहुत सारे लोगों को संसार की बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, संसारिक अभिलाषाएं अच्छी लगती हैं। परमेश्वर के समय में घूमने चले जाना अच्छा लगता है। जो टाइम हमने प्रार्थना के लिए रखा है उस टाइम में पिक्चर देखना अच्छा लग रहा है। टाइम हमारी प्रार्थना का है, वचन पढ़ने का, उस टाइम हम सीरियल देखते हैं। संसार बाहर है। हाँ जी, संसार बाहर है। फिर आप यीशु मसीह की दुल्हन में शामिल हैं? बताइए, यीशु मसीह आएगा तो आप तो सास बहू का ड्रामा देख रहे थे, फिर वो कैसे लेके जाएगा आपको? फिर वो कहेगा इनका ड्रामा पूरा होने दो, फिर उसके बाद में देखेंगे नहीं। हमें जो कोई लेने के लिए आ रहा है उसकी इंतजारी में बैठना पड़ेगा। हाँ जी, बैठना पड़ेगा कि नहीं? कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? हाथ दिखाइए। कितने बजे स्कूल लगता है? जोर से बोलना। कितने बजे उठते हो? 7:30 बजे उठते हैं। स्कूल में कितने बजे तक पहुंचना? 8:30 बराबर 8:30 बजे तक। अगर 9 बजे पहुंचे
9:30 बजे पहुंचे, हाँ? 10 बजे पहुंचे, क्या हो जाएगा? लेट क्या हो जाएगा? तो उनको कुछ बोल सकते हैं आप? उनको कुछ बोल सकते हैं? क्यों क्यों नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं भाई, चर्च को तो बोलते हैं हम, चर्च को बोलते हैं ना। चर्च में लोग अपने समय से आते हैं, अपना पूरा काम खत्म करने के बाद। अगर पादरी गेट बंद कर देगा, क्या कहेंगे? वो बड़े चर्च रे, केड़ी गल, क्या क्या कहेंगे? अगे तेन पादरी नु घर ना बाड़ियो, अपने लिए गेट बंद करता। फिर ऐसा ही आप स्कूल वालों के साथ व्यवहार क्यों नहीं करते? आप स्कूल में जाके हाथ जोड़ते हो कि नहीं जी हमारा बच्चा रख लो, आगे से वो लेट, लेकिन चर्च बदलने की बात करते हैं। यहां पे भी डिसिप्लिन सिखाया जाता है, लेकिन यहां पे डिसिप्लिन इसलिए सिखाया जाता है कि हम स्वर्ग के योग्य बने। स्कूल में डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि आप पृथ्वी पर योग्य बने, आप पृथ्वी पर योग्य बने। यहां पर डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि हम किसके योग्य बने? स्कूल पर डिसिप्लिन सिखाया जाता है किसके योग्य बने? पृथ्वी पर योग्य बने। अरे तो दोनों अच्छी बातें है ना। अगर स्कूल के साथ हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो चर्च के साथ क्यों नहीं? पवित्र आत्मा हमारे लिए तुरंत दे दिया गया। यीशु मसीह ने मुझे और आपको अकेला नहीं छोड़ा। जैसे यीशु मसीह ने इस पृथ्वी को छोड़ा, यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी क्या करे? क्या करे? सहायता किसमें करे? कि तुम्हें यीशु मसीह का मार्ग दिखाए कि वो कहां गया, उसका मार्ग कहां है, कौन सा रास्ता है जहां पर हमें भी चलना है। पवित्र आत्मा जबरदस्ती हमारे अंदर नहीं आएगा, वो जबरदस्ती नहीं आएगा। जबरदस्ती शैतान आता है, जबरदस्ती चोर आता है, पवित्र आत्मा नहीं आता। पवित्र आत्मा को जब आप पुकारोगे, जब उसे एंट्री दोगे, वो फिर आएगा। और जब आप उसे कहोगे मेरे अंदर के हालातों को बदल दो, फिर वो बदलेगा। वो जबरदस्ती नहीं आएगा। एक दूसरे को कहे जबरदस्ती शैतान आता है जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, है ना? जिससे आप क्या करते? प्रेम करते हैं, क्योंकि वो आपको मन चाहा देता है। क्या कहीं मन चाहा देता है ना। शैतान क्या देता है? जो आपके मन की इच्छाएं होती है, शैतान वो आपके जीवन में प्रकट करता है, चीजें दे देता है। और ये एक मीठा जहर है। क्या है? मीठा। जो बोला मीठा जहर कौन देता है? शैतान हमें मीठा जहर दे रहा होता है, जो आस्ता आस्ता करके हमारी आत्मा को मार देता है। लेकिन हमें आनंद आ रहा होता है उस मीठे जहर को खाने का, आनंद आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि हमें पसंद है। क्या पसंद है? रोज डे पे रोज लेना, चॉकलेट डे पे चॉकलेट लेना, टैडी डे पे टैडी लेना, किस डे पे किस लेना, हग डे पे जबी डालना, वैलेंटाइन डे पे घूमने जाना। संसार कहां है? हमें अच्छा लगता है, और ये एक मीठा जहर है जो शैतान आज के जवानों के जीवनों के अंदर दे रहा है। बुढ़े भी पीछे नहीं है, बुढ़े भी पीछे नहीं। चाहे आप एक रोज देते हो कि बुढ़े दो लेके आए, वो कहेंगे हमारी एक ज्यादा है, हम 2 देंगे। शैतान आज सबको मीठा जहर दे और सब खोए हुए उन बातों की। किसी को किसी की आंखें पसंद आती हैं, किसी को किसी के बाल पसंद आते हैं, किसी को किसी की हाइट पसंद आती है, किसी को किसी का रंग पसंद आता है, लेकिन किसी को यीशु मसीह नहीं पसंद आ रहा, जिसने
मेरे और आपके लिए लहू बहाया, मेरे और आपके लिए स्वर्ग, मेरे और आपके लिए पृथ्वी पर रहा और बहुत कुछ सहा, मेरे और आपके लिए मारा गया, तीसरे दिन जी उठा और फिर से स्वर्ग में गया और वो फिर से चाहता कि वो आपको अनाथ न छोड़े। वो कहता मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए सहायक भेजूं। लेकिन आज हम अलग अलग तरीके से सहायता लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे को कहें सहायक केवल एक है, वो पवित्र आत्मा। वो कौन है? जो आपको पवित्र करके इस संसार के बीच में रखकर, संसार आपके अंदर से निकालकर आपको पवित्र करेगा, यीशु मसीह के मार्ग में ले जाएगा और उस जगह में ले जाएगा जो मेरे और आपके लिए तैयार की गई है। कहां ले जाएगा? हाँ जी, जाने के लिए तैयार है? दुल्हन में शामिल है? रोज डे मना रहे हैं? चॉकलेट डे मना रहे हैं? नहीं मना रहे, नहीं मना रहे। हम संसार में हैं लेकिन संसारिक नहीं, ये याद रखना। हम संसार में हैं लेकिन संसारिक नहीं है। हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिए गए और हम अपने नहीं, हम किसी और के हैं। उसने सिर्फ हमें यहां पर रहकर काम करने के लिए भेजा। वो काम ये है कि हम यहां पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करेंगे और हम खुद प्रकट नहीं कर सकते जब तक पवित्र आत्मा की सहायता न लेंगे। जब पवित्र आत्मा की सहायता लेंगे तो आपके अंदर से यीशु मसीह के काम प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, सारे कामों को हम जानते हैं। अभी आपने बोला हम किसकी दुल्हन में शामिल हैं? चलिए कुछ बातों को देखते हैं। अगर आप में ये बातें पाई जाती हैं तो आप यीशु मसीह की दुल्हन में नहीं हैं। अगर नहीं पाई जाती तो आप उसकी दुल्हन में शामिल हैं। अगर पाई जाती हैं तो आप पवित्र आत्मा को अपने अंदर इनवाइट करें आज और कहें ये बातें मेरे अंदर से बाहर। आइए मेरे साथ पढ़िए गलातियों उसका 5 अध्याय। गलातियों 5 अध्याय 16 वचन। पर मैं कहता हूँ, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। अरे आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी और क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो शरीर के काम तो प्रकट है। अब शरीर के काम ध्यान से सुनना। छोड़ दीजिए, इधर देखिए, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, देखते रहिए, पढ़ना पड़ेगा। शरीर के काम अर्थात व्यभिचार। पहली बात व्यभिचार, यानी कि व्यभिचार आप समझते हैं सभी। पहले पुराने नियम में था कि जब आप किसी के साथ संबंध बनाते थे तब वो व्यभिचार होता था। किसी कुंवारे लड़की ने किसी कुंवारी लड़की के साथ, किसी शादीशुदा मर्द ने किसी और औरत के साथ जब संबंध बनाया उसका मतलब उसने व्यभिचार। लेकिन नए नियम में क्या हो गया कि जब आप एक दूसरे को गलत नजर से देखते भी हैं तो तब भी क्या हो गया? पुराने नियम में करके व्यभिचार था, लेकिन यीशु मसीह के समय में अगर आपने सोच भी लिया अपने मन में कोई जा रहा है, जब आपने उससे देखा, कई लोग यहां से देखते हैं ओ वहां तक छोड़कर आते हैं आंखों से। समझ रहे मेरी बात? अगर आपने देखा और सोच लिया तो ये क्या हो गया? व्यभिचार हो गया। पहली बात गंदा काम, पहला क्या है? व्यभिचार करना। दूसरा गंदे काम आप जानते हैं क्या क्या गंदे काम है? लुचपन समझते, बुरी बुरी बातें करना,
बुरा व्यवहार अपने जीवन में रखना, गलत सोचे रखना, गलत तरीके से किसी को देखना। हाँ जी, आगे मूर्ति पूजा। हाँ, आगे टोना। हाँ, बैर। बैर यानी कि किसी के विरोध में बैर रखना, किसी के लिए गलत बातें सोचना, गलत बातें करना। हाँ, झगड़ा करना, ईर्ष्या रखना, क्रोध, उसके बाद में गुस्सा करना, विरोध करना, फूट डालना। अगर किसी ने कुछ कहा भी नहीं तो कहते हैं उसने तेरे विरोध में ये कहा है, यानी कि घर खत्म करने, घर नाश करने, है ना, फूट डालना। आगे विधर्म। हाँ, विधर्म। डाह, मतवालापन यानी कि शराब पीना, नशे करना, बुरी बुरी चीजों का सेवन करना। हाँ, लीला क्रीड़ा। हाँ, यानी कि गलत काम करना और इनके जैसे और काम। हाँ, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस। अगर इनमें से एक भी काम, ध्यान से फिर से सुनना, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम, अगर इनमें से कोई भी काम हमारे बीच में पाया जा रहा है, इसका मतलब अभी संसार हमारे अंदर ही है। अभी संसार कहाँ है? अभी संसार कहाँ है? मैं पिछले हफ्ते भी कह रहा था, अभी भी कहूंगा, कईयों को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन पसंद आनी चाहिए। ध्यान से सुनना है बात। हर एक की शादी होनी, हर एक की शादी होनी है। अपनी शादी का इंतजार कर, क्या करना है? जैसा कलाम में लिखा कि तू अपनी जवानी के स्त्री के साथ आनंदित रहे। क्या कर? अपनी जवानी की स्त्री के साथ। हर एक के लिए कोई ना कोई मर्द तैयार किया गया, किसी के लिए औरत तैयार की गई, और खुदा ने एक ही जोड़ा बनाया। उस जोड़े में तीसरा कोई नहीं है, चौथा कोई नहीं है, एक ही जोड़ा बनाया। और उनको शादी के बाद में उन्होंने एक होना है। शादी से पहले एक होने का मतलब समझते हैं आप? शादी के बाद एक होना है, शादी से पहले। ऐसे लोग स्वर्गीय राज्य में दाखिल नहीं होंगे। वचन में लिखा, प्रभु इनसे घृणा करता है। घृणा समझते हैं? प्रभु इनसे नफरत करता है ऐसे लोगों से। हम भी कहीं शामिल ना हो जाए। जब रिश्ता होता है, एक लड़का लड़की का रिश्ता होता है, आजकल तो फैशन हो गया ना, नंबर ले लेते एक दूसरे से, पूरी रात पता नहीं क्या बातें करते हैं। क्या खाना बनाया, क्या खाया, क्या पहना, कितनी बार पानी पीते हो। वो शायद लिखते रहते हैं तो कितनी बार पानी पिलाना पड़ेगा, कितनी बार खाना खिलाना पड़ेगा। और उसके बाद में क्या बोलते हैं, चलो कहीं घूमने चलते हैं। पापा तो मानेंगे नहीं, मम्मी से ही बात कर लो, मम्मी से ही पूछ लो। फिर उसके बाद में मम्मी से ही पूछ के क्या करते हैं, पापा फिर आ जाते हैं 7 बजे। ठीक है, तुझे 6 बजे घर पहुंचना है, शाम को 6 बजे तक कहाँ पहुंचना है? सुबह कितने बजे निकले? 9 बजे के निकले, शाम को कितने बजे पहुंचना है? अब पता नहीं पूरा दिन वो कहाँ गए, उन्होंने क्या किया, हमारी सोच क्या है, इन्हीं के साथ हमारी क्या होनी है। बाइबल में लिखा, जब आदम और हवा का नकाब परमेश्वर ने पढ़ा, जब देखा कि अब ये मेल खा रहे हैं, नकाब पढ़ने के बाद, मेल खाने के बाद लिखा कि वो एक तन हुए। लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे क्या है तकलीफ? हमारी शादी तो होनी ही है, लेकिन शादी से पहले वो क्या करते हैं? बोलिए, व्यभिचार। ऐसे लोगों से खुदा घृणा करता है। इस पैटर्न को खत्म करना है हमने। इस पैटर्न को क्या करना है?
क्या करना है? वो पुराने जमाने में तो चेहरा भी नहीं देखा होता था, चेहरा भी नहीं देखा होता था। इसहाक ने रिबिका का चेहरा भी नहीं देखा था। इलियाजर को भेज दिया कि जा तू, इब्राहिम ने कहा मेरे बेटे के लिए लड़की लेकर आ, मेरे परिवार से लेकर आना। मैं नहीं चाहता यहाँ और लोगों के बीच में शादी हो जाए कहीं मेरे बेटे की। वो चल पड़ा, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा, खुदा जो तूने रखा है, जो मेरे ऊंटों को पानी पिलाएगी, जो मुझे पानी पिलाएगी, वही लड़की होगी। खुदा से उसने ये बात कह दी और वो भी क्या किया, पहुंच गया। और रिबिका आई, उसके ऊंटों को पानी पिलाया, उससे पानी पिलाया और बोला हमारे पास बहुत चारा है, आओ हमारे घर में भी आओ, इनको हम चारा भी देंगे। हाँ जी, इसहाक ने रिबिका को देखा। आजकल देखते हैं, उसके साथ चलते उठते बैठते हैं, अजीब अजीब तरीके से फोटो खिंचाते हैं, ऐसे मुंह कर करके, फिर ऐसा ऐसा भद्दा सा मुंह बना के डालते। पहले के जमाने में आ जाओ, हम मॉडर्न जमाना नहीं है, ये पापमय दुनिया हो चुकी है। क्या हो चुकी है? पापमय दुनिया हो चुकी है। सबसे खतरनाक चीज मेरे और आपके हाथ में आज ये है। सबसे खतरनाक चीज, सबसे खतरनाक चीज है ये मेरे और आपके हाथ में, जो आपके पति के हाथ में भी दे दिया आपने। धन्यवाद। सबसे खतरनाक चीज है ये, जो मेरे और आपके हाथ में है आज। इसके जरिए लोग नरक जा रहे हैं। इसके जरिए लोग कहां जा रहे हैं? स्वर्ग भी जाया जा सकता है, लेकिन रुख कहां का है? रुख कहां का है? फिर हम हाथ उठाते हैं, हम यीशु मसीह की दुल्हन में कहां शामिल है? हमारे अंदर वैर है, विरोध है, फूट है, ईर्ष्या है, झगड़ा है, क्रोध है कि नहीं है? और बोलो कितने लोग क्रोध करते हैं, क्रोधित होकर गालियां निकालते, बच्चों को पीट देते हैं। पता नहीं, मैं कहना नहीं चाहता था, मुंह से निकल गया। फिर कहते हैं मुंह से तब निकला जब आपके अंदर था। जो बातें हमारे अंदर से बाहर निकलती, यीशु मसीह ने कहा, वही हमें अशुद्ध करती। जो बाहर से अंदर जाता है वो शुद्ध नहीं करता, जो अंदर से बाहर निकलता है। इसलिए पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आना चाहता है। लिखा है तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अगर परमेश्वर का आत्मा मेरे और आप में वास करता है, तो हमारे अंदर से गुनाह क्यों निकल रहा है? हमारे अंदर से बुरी बातें क्यों निकल रही है? हमारे अंदर से गलत इच्छाएं क्यों प्रकट हो रही है? क्योंकि हमने पवित्र आत्मा को अपने अंदर लिया नहीं है। वो अपनी सेवकाई पूरी कर रहा है। जिसने उसे अंदर लिया, उसने उसको परमेश्वर के यीशु मसीह की दुल्हन होने का अधिकार दे दिया। उसने संसार उसके अंदर से निकाल दिया। लेकिन आज भी अगर हमारे अंदर विरोध है, हमारे अंदर फूट है, विधर्म है, मतवालापन है, वो गलत गलत सोचे हैं, इसका मतलब पवित्र आत्मा बाहर कर रहा है, वेट कर रहा है आज भी हमारे अंदर आने के लिए। हाँ जी, कौन वेट कर रहा है? किससे वेट करवा रहे हैं? कब तक वेट करवाएंगे? एक दूसरे से कहें, कब तक वेट करवाएंगे? वो आपके अंदर आना चाहता है। सुनिए ध्यान से, अगर आप अपना जीवन पूरे तरीके से प्रभु को देंगे, जवानों में प्रभु एक अच्छी औरत के साथ आपको ब्लेस करेगा। लड़कियों, प्रभु आपको एक अच्छे मर्द के साथ ब्लेस करेगा, जिसके साथ रहकर आप आनंदित रहेंगे। एक परिवार ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा मेरी बेटी बड़ी परेशान है। सुनना ध्यान से, क्या कहा? मेरी बेटी बड़ी परेशान है। उसकी शादी को तीसरा साल लगा, तीसरा साल लगा।
उन्होंने कभी उनकी बेटी से मैंने बात नहीं की, आस्ता कभी उनकी बेटी से मैंने बात नहीं की। उन्होंने मेरा नंबर उसे दिया, बोल रहे कि वो बड़ा रो रही है, आप उससे बात करें। जब मैंने उस बेटी से बात की, उसने कहा 3 साल हो रहे हमारी शादी को, लव मैरिज थी। बोलना लव मैरिज थी। फिर से बोल देना लव मैरिज। फिर से बोल देना लव मैरिज। एक बार फिर से बोल देना लव मैरिज। यही थी। तो बोली पहले शादी के पहले 3 महीने 2 महीने बड़ा अच्छा रहा, और मैंने इसलिए उससे शादी की थी कि वो मेरी केयर करता था, मेरा ख्याल रखता था, और जो मैं कहती थी वो उसी तरीके से चलता, और अच्छा सेटल था, अच्छी जॉब थी, अच्छी कमाई थी, सब कुछ अच्छा था। मैंने इसलिए उससे शादी की। आज वो कोई भी काम नहीं करता, आज वो पी के घर पे पड़ा रहता है, अलग अलग तरीके के ड्रग्स लेता है। मैं काम कर रही हूँ, मैं कमा रही हूँ, मैं उसे खिला रही हूँ। तो दिन को अगर निकलेगा तो रात को कब आएगा कोई पता नहीं। वो मेरा बिल्कुल भी ध्यान, वो लव मैरिज। जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे, जैसा भी बोएंगे। लिखा है मनुष्य बहुत कुछ सोचता है, मनुष्य बहुत कुछ सोचता है, लेकिन पूरा वो होता है जो परमेश्वर की युक्ति होती है। पूरा क्या? जो परमेश्वर की युक्तियां हैं वही हमारे जीवन में पूरी होगी। अगर वही पूरी होनी है तो परमेश्वर से क्यों नहीं पूछते आप? परमेश्वर से क्यों नहीं पूछते इन कामों को करने के लिए? पहले हम अपनी मर्जियां क्यों करते हैं, अपने तरीके से क्यों चलते हैं, फिर हम कहते हैं हम यीशु मसीह की दुल्हन में शामिल है। कैसे है? संसार हमारे अंदर है, हम खुद चुनना चाहते हैं, खुद हमारा चुनाव है, खुद हम आगे बढ़ना चाहते हैं। पवित्र आत्मा कहां रहा? सहायक कहां रहा? सहायता कब ली हमने कब कहा प्रभु ये जो रिश्ता आ रहा है क्या आपकी ओर से है? तो बताएं मुझे। अगर संसार आपके अंदर ना होगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा, तो पवित्र आत्मा कहेगा यही है। पवित्र आत्मा ये भी कहेगा कि ये नहीं है। तब आप संतुष्ट होंगे, क्योंकि आपके अंदर कौन है? जब आपको अगर कोई पसंद भी होगा तो वो भी आपको पसंद नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा पसंद वो है जो आपके अंदर है। तो आपको मालूम है जो यहां से फैसला होना है वो मेरे फ्यूचर के लिए बढ़िया होगा। हाँ जी, संसार कहां है? हाँ जी, निकला नहीं अभी, हमें निकालना है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहना चाहता है, रहना चाहता कि नहीं? हम उसे आने नहीं दे रहे, हम उसे आने नहीं दे रहे। हमें अपनी अभिलाषाएं बहुत पसंद है, शारीरिक अभिलाषाएं, अच्छा खाना, है ना। कई बार हमें आत्मा जोर मारता है कि उपवास कर, लेकिन उसी दिन सुबह आलू वाला परोठा बनता है, बनता है, तो फिर मुंह में पानी आ जाता है। तो हम खुदा से कहता है खुदा कोई बात नहीं, कल रख लेंगे, अभी हमें माफ करें। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर जो आपकी शारीरिक अभिलाषाओं को मार सकता है वो पवित्र आत्मा है। उसे अपने अंदर लेना है। उसे क्या करना है? पहला कुरिन्थियों 6:19-20 जल्दी से देखिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हाँ जी, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। हाँ, जो तुम में बसा हुआ है। हाँ? और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हाँ? और तुम अपने नहीं, अब तुम अपने नहीं रहे। आगे लिखा क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो।
अपनी देह के द्वारा क्या करनी है? इस शरीर के द्वारा हमने परमेश्वर की क्या करनी है? महिमा करनी है। हम अपने नहीं रहे, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। ये देह जो है किसका मंदिर है? अब जो इसमें वास करेगा वही हमें चलाएगा। मैं कहता हूं समर्पण करे अपने आप को पूरे तरीके से। हाँ जी, क्या करना है? समर्पण कर दे पूरे तरीके से। कहे प्रभु ले जा जहां लेके जा, पवित्र आत्मा ले जा जहां लेके जा। जैसे चलाना तो चला। ले व्यवस्था 19:28। ले व्यवस्था 19:28। आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहना चाहता है और हमारे भीतर वो बड़े 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 काम करना चाहता है। ले व्यवस्था 19 की क्या लिखा है जी? मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना। हाँ, मुर्दों के कारण अपने शरीर को ना चीरना। हाँ। और ना उसमें शाप लगाना। ना उसमें शाप लगाना। समझते इस बात को? क्या क्या समझे? आजकल ना बड़ा रिवाज है। हाँ? जोर से बोलना चाहिए। टैटू बोलते। धन्यवाद। क्या बनाते हैं लोग? टैटू बनाते पूरी बाजू पे। हमने अपने शरीरों को गूंदना नहीं है। ये देह किसकी है? ये किसकी है? हमें टैटू नहीं बनाने, अपने शरीरों को नहीं चीरना। कई लोग अपने शरीरों को मारते हैं। वो रस्सी से भी मारते हैं और वो उसमें चमड़े की खाल लगी होती है, वो भी है। और कई लोगों ने लोहे का एक बनाया होता है, उसमें छोटी छोटी छुरियां लगी होती, छोटी छोटी छुरियां लगी होती। वो जोर जोर से पीटते हैं अपने आप को। खुदा उसके लिए मना कर रहा है। खुदा उसके लिए क्या कर रहा है? अपने शरीरों को चीरे ना, अपने शरीरों के ऊपर शाप ना लगाएं, अपने शरीरों के ऊपर शाप ना लगाएं। हमारे ऊपर सिर्फ यीशु नाम की मोहर होनी चाहिए और वो हमने नहीं लगाई, वो पवित्र आत्मा ने लगाया। वो किसने लगानी? आज पूरी बाजू भर लेते हैं लोग, यहां तक बाजू में भर लेते हैं, ये भी भर लेते हैं। आज जवानों को ये आदत है, जवानों को ये पैशन हो गया है। कई तो टिंड करा लेते हैं और सर के ऊपर पूरा बनाते हैं। ऐसे लोग स्वर्ग के अधिकारी ना हो। स्वर्ग के अधिकारी जब आप नहीं जानते थे तब आपने किया, वो अलग बात है। लेकिन जब आपने जान लिया कि ये पाप है, तब आप करेंगे तो आप स्वर्ग के अधिकारी, हाँ जी, स्वर्ग के अधिकारी हो सकते। अपने शरीरों को गुंदवाना नहीं है, अपने शरीरों को मारना नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मारे अपने शरीरों को। वो पौलुस अलग कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूदता, अपने वश में रखता। वो अलग बात, वो आत्मिक बात कहता है कि जब मुझे नींद आती है, जब मुझे नींद आती है, जब मेरा मन नहीं कर रहा होता सेवकाई में जाने का, मैं तब भी जाता हूं, तब भी उठ के प्रार्थना करता हूं, तब भी मैं सेवकाई करता हूं। ये वाली बात है। लेकिन कई लोग अपने आप को मारते हैं, लहू निकालते हैं कि वो लहू खुदा को पसंद आए। आपका लहू खुदा को पसंद नहीं आएगा, आपका समर्पण खुदा को पसंद आएगा। क्या पसंद आएगा? समर्पण पसंद आएगा। आपका अच्छा व्यवहार खुदा को पसंद आना है। ये शरीर भी आपका नहीं है, ये प्रभु की देह है। ये प्रभु का है, आपका नहीं। इसलिए हम इसकी कसम भी नहीं खा सकते। ये कहते मैनू अपनी सौं लगी, मां दी सौं लगी। मुझे ये भी नहीं छोड़ते कई, मुझे बाइबल की कसम। क्या बोलते जी? लेकिन वचन में लिखा तुम कसम ना स्वर्ग की ना, क्योंकि तुम अपने भी नहीं हो, सब कुछ खुदा का है। तुम किसकी कसम खाओगे? तुम्हारा है ही कुछ नहीं। हाँ जी, शरीर के काम क्या है जी? बुरी बातें आपने समझ ली, गंदे काम समझ लिए। शरीर का काम यानी कि अपने आप को गुंदवाते हैं लोग। वैसा हम, अगर ऐसा हम आज भी कर रहे हैं तो फिर हम मसीह की दुल्हन में शामिल। हाँ जी, आइए अब आत्मा के काम में, आत्मा का काम सीखेंगे कि अब आत्मा का काम क्या है जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया। गलातियों उसका 5 अध्याय, गलातियों 5 अध्याय में वापिस आए, 22 वर्ष, वचन 22। पर आत्मा का फल, हाँ जी, आत्मा का काम क्या है? आत्मा का फल क्या है? आत्मा जब हमारे अंदर
आ जाता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर घर करता है, जब संसार हमारे अंदर से बाहर निकलता है तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर कौन सी बातें छोड़ता है? हाँ जी बताइए। प्रेम। हाँ जी, पहली बात वो प्रेम रखता है हमारे अंदर। क्या पहला फल क्या है हमारे अंदर लगता? प्रेम। किससे प्रेम? जो हमसे प्रेम करते उनसे क्या करना है? जो हमसे प्रेम नहीं करते उनसे हमने प्रेम नहीं करना। ऐसे ही हाँ, प्रेम को ये नहीं देख रहा कि वो करेंगे तो हम करेंगे, ये लेन देन वाली बात नहीं है। ये जो नहीं भी करेगा, अब पवित्र आत्मा अगर अंदर आ गया, अपने सबसे प्रेम करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। अपने स्थानीय वालों के लिए क्या करनी? प्रार्थना करनी है जी। प्रेम। दूसरा आनंद, हाँ, शांति, हाँ, धीरज, कृपा, हाँ जी, भलाई, हाँ, विश्वास, हाँ, नम्रता हाँ, और संयम है। हाँ, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हाँ, ठीक है जी। ये वाली चीजें अगर आपके अंदर है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए दोबारा। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। अगर आपके अंदर ये 9 फल हैं, इसका मतलब आप यीशु मसीह की दुल्हन में शामिल हैं। आज एक दूसरे से पूछें, ये 9 फल हैं? किस कहाँ है आपके अंदर भाई? आपके अंदर ये 9 फल हैं? अगर है तो पवित्र आत्मा के अनुसार आप चल रहे हैं। अगर नहीं है तो फिर किसके अनुसार है? फिर आपको मालूम है, फिर आपको मालूम है। यहेजकेल उसका 36 अध्याय, नहीं पहले आप निकालिए इफिसियों 2 की 10, मत्ती 5 की 16 निकाल के रखिए। फिर यहेजकेल 36:27 जल्दी से निकाल के रखिए। 2:10 पढ़िए। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सिरजे गए। हम भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हाँ जी, परमेश्वर ने हमें इसलिए सिरजा है कि हम भले काम करें। बुरे कामों के लिए परमेश्वर ने हमें, अगर हम बुरे काम कर रहे हैं इसका मतलब हम भटक चुके हैं। तो परमेश्वर चाहता है हम रास्ते पर आ जाएं, अच्छे रास्ते पर आ जाएं, पवित्र आत्मा की माने और भले कामों की ओर ध्यान दे। आगे बढ़िएगा, मत्ती 5 की 16। उसी प्रकार हाँ। तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। हाँ, तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने क्या हो जाए? चमके। हाँ जी, चमके। और कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर, और तुम्हारे वो भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। हाँ जी, तुम्हारे पिता की क्या करें? तुम्हारे जो भले काम हैं जो तुम करते हो, परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हारी बढ़ाई करेगा। इसी प्रकार तुम्हारा उजाला कहाँ पे चमके? अगर अंदर उजाला होगा तो बाहर चमकेगा ना, जो अंदर से निकलेगा वही चमकेगा। एक दूसरे को कहे पवित्र आत्मा को अपने अंदर ले, आपकी चमक बरकरार रहे। हाँ जी, पढ़िए यहेजकेल 36:27। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हाँ जी, आत्मा जब अंदर आएगा तो क्या करेंगे? हम उसकी विधियों पर चलेंगे और उसके नियमों को, उसकी आज्ञा को क्या करेंगे? मानकर फिर मानेंगे। अगर आत्मा अंदर ना होगा तो ये 2 चीजें नहीं हो सकती। ना हम उसकी विधियों को मानेंगे और ना ही हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, ना हम उसके नियमों के अनुसार चल सकते। पहले आत्मा को हमने इनवाइट करना। किसे इनवाइट करना है? जब आत्मा आ जाएगा, अब हम जब उसकी मसीह की दुल्हन में जब शामिल हो गए, पवित्र आत्मा को अपना सब कुछ जब हम दे चुके हैं, तो अब एक रिवॉर्ड हमें मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा आपको मालूम? प्रभु ने कहा मैं आपको एक तोहफा दूंगा। जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलेगा, जो जय पाएगा, इस संसार में रहकर संसार को अपने अंदर से बाहर निकालेगा और पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर चलेगा, खुदा उसको एक तोहफा देगा। लेना तोहफा?
फिर पढ़िए उस तोहफे के बारे में। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 21 आयत। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 21 आयत में प्रभु आपको तोहफा देगा। जो जय पाए, हाँ जी, जो जय पाए उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। अब किसके ऊपर जय पानी है? बोलिए, संसार पर, अपनी अभिलाषाओं पर, बुरी बातों पर, बुरे कामों पर, गलत बातों पर जय पानी है। और जब हम जय पा जाएंगे तो एक रिवार्ड मिलेगा। रिवार्ड ये है कि अपने साथ हमें सिंहासन पर वो क्या करेगा? बिठाएगा। और जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया, वो अपने साथ हमें बिठाएगा। ये रिवॉर्ड है हमारा, ये गिफ्ट है हमारा, ये तोहफा है हमारा। जो कोई जय पाएगा इस संसार के ऊपर, यीशु मसीह उसे अपने साथ बिठाएगा सिंहासन पर। अरे तैयार है बैठने के लिए? कितने लोग यीशु मसीह की दुल्हन में शामिल हैं? हाथ दिखाइए। हाँ जी, है क्या? अगर नहीं थे, जो बातें आज आपने सीखी है उसे लागू करें अपने जीवन में। पवित्र आत्मा को कहें वो आपके जीवन में